19 नवंबर को आगरा में शहरवासी डायबिटीज के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए दौड़ लगाएंगे। आईएमए द्वारा विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर से 19 नवंबर तक डायबिटीज जागरूकता अभियान का आयोजन हो रहा है, जिसके तहत 19 नवंबर को संजय प्लेस स्थित शहीद स्मारक से एसएन मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी तक वॉकाथन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें डॉक्टर्स, विद्यार्थियों सहित शहर के हजारों लोग डायबिटीज के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए भाग लेंगे। तोताकाताल स्थित आईएमए भवन पर अभियान के पोस्टर विमोचन कार्यक्रम में आईएमए अध्यक्ष मुकेश गोयल, सचिव डॉक्टर पंकज नगाइच ने जानकारी देते हुए बताया कि 14 नवंबर से शुरू हुए जागरूकता अभियान में क्लिनिक, हॉस्पिटल्स में निःशुल्क ब्लड शुगर चेक परामर्श दिए जा रहे हैं। भारत में लगभग 11.5% जनता डायबिटिक है। पैर में इन्फेक्शन की वजह से पैर काटने के मामले लगभग दूसरे स्थान पर डायबिटीज की वजह से हैं। किडनी फेल सबसे ज्यादा इसी कारण है। अंधापन, मोतियाबिंद के बाद सबसे ज्यादा यही बीमारी लोगों में बढ़ रही है। लोगों को डायबिटीज के लक्षण, कारण, बचाव के बारे में विशेषज्ञों द्वारा जानकारी दी जा रही है। आईएमए के वरिष्ठ सदस्यों द्वारा शहर के विभिन्न स्कूलों में व्याख्यान देकर जागरूकता प्रदान की जा रही है। ये अभियान आईएमए द्वारा देश भर में चलाया जा रहा है। सभी कैंपों का डाटा एकत्र कर भारत में डायबिटीज की स्थिति पर मंथन और रोकथाम के उपायों पर विचार विमर्श किया जाएगा। 19 नवंबर को शहीद स्मारक पर प्रातः 7 बजे जागरूकता गोष्ठी में आमजन को डायबिटीज के बारे में वरिष्ठ डॉक्टरों द्वारा जानकारी दी जाएगी। इसके बाद वॉकाथन का आयोजन होगा, जिसका समापन एसएन मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी पर होगा। आईएमए के पदाधिकारियों ने वॉकाथन में भाग लेने के लिए शहरवासियों को आमंत्रित किया, जिससे लोगों के बारे में डायबिटीज के प्रति जानकारी बढ़े और भारत में बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाया जा सके। इस अवसर पर मुख्य रूप से डॉक्टर अनूप दीक्षित अध्यक्ष निर्वाचित, डॉक्टर योगेश सिंघल कोषाध्यक्ष, डॉक्टर अरुण जैन, डॉक्टर अनुपम गुप्ता स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर मनोज अग्रवाल, डॉक्टर अनुपम गुप्ता अस्थि रोग विशेषज्ञ आदि मौजूद रहे। विशेषज्ञों ने कहा कि डायबिटीज से दूर रहना है तो अपनी दिनचर्या में ग्रीन टाइम, अभिभावक, बच्चों, घर परिवार, दोस्तों के साथ बिताने वाला टाइम, स्क्रीन टाइम, सोशल मीडिया पर बिताने वाले टाइम में संतुलन बनाएं। ग्रीन टाइम को कम करके चुराएं नहीं, नींद पूरी लें, तनाव और फास्ट फूड से दूर रहें। डायबिटीज डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसकी एक वजह ये है कि बच्चों में भी तेजी से ये बीमारी उभर के आ रही है और बहुत कम उम्र की जो बच्चे टीनेजर्स हैं उनमें भी डायबिटीज़ बहुत तेज़ी से आ रही है और इसका पता तब चलता है जब बच्चा बिल्कुल बेहोश अवस्था में हम लोगों के पास आता है। और इसका मेन कारण है हमारी की दिनचर्या, एक्सरसाइज नहीं करना, जंक फूड का ज़्यादा खाना और फिजिकल एक्सरसाइज का नहीं होना, देर रात तक जगना, प्रॉपर नींद नहीं होना। तो इस माध्यम से मैं बताना चाहूँगा पेरेंट्स को कि कृपया करके बच्चों को जंक फूड से बचाएं और जो हमारा पुराना खाना है दाल, चावल, रोटी, सब्जी वो खिलाएं। 1 घंटा रोज फिजिकल एक्सरसाइज कराएं। मोबाइल टाइम कम करके ग्रीन टाइम माने कि जो समय बच्चा अपने माँ बाप, अपने दोस्त और अपनी हॉबीज में बिताता है उसको हम ग्रीन टाइम कहते हैं, इसको बढ़ाएं। और स्क्रीन टाइम यानी कि जो टाइम बच्चा मोबाइल, लैपटॉप पे बिताता है उसको हम कम करें, ये बहुत ज़रूरी है। 10 घंटे की नींद हर एक बच्चे की बहुत ज़रूरी है, यानी कि रात के 10 बजे तक हर एक बच्चा सो जाए और सोते समय मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। 4 फुट की दूरी पर मोबाइल रखें, खाना खाते मोबाइल ना देखें और सोने से 1 घंटा पहले खाना खाएं और अपना अच्छे से फिजिकल एक्सरसाइज करें। सोते समय बच्चों को कहानी सुनाएं ताकि इंटरेक्शन पर्सनल बहुत ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है। इसी को तहत हमने आज इसकी एक वर्कशॉप भी किया था आईएमए के इस प्रोग्राम के तहत शिवालिक कैम्ब्रिज में और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया था, काफ़ी इंटरेक्टिव सेशन हुआ था उसमें। थैंक यू। ये 14 नवंबर को हम लोग विश्व डायबिटीज डे के साथ आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने राष्ट्रव्यापी एक कार्यक्रम चलाया जो इसमें 14 तारीख से लेकर 19 तारीख तक चलेगा। ये पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम है। इसमें हम जनता के बीच में जाकर के जनता को जागरूक कर रहे हैं। विद्यालयों में जाकर के लेक्चर्स ले रहे हैं, उन सिम्पोजियम्स करा रहे हैं। अलग अलग क्लिनिक्स पे हम लोग अपने यहाँ एक कैंप कर रहे हैं जिसमें कि हम डायबिटिक्स का एक डेटा इकट्ठा कर रहे हैं और उसको पूरा एज वाइज, हाइट और वेट वाइज एक डेटा हम लोग बना रहे हैं जो हम अपने सेंट्रल ऑफिस भेजेंगे। इसके बाद ये एक वॉकाथन का आयोजन हम लोग कर रहे हैं। 19 तारीख को प्रातः स्पीड कलर लैब के सामने से संजय प्लेस से शुरू होकर के एसएन मेडिकल कॉलेज इमरजेंसी तक जाएंगे। इसमें कुछ विद्यालय के बच्चे, आगरा के चिकित्सक, ये सब लोग पर्चे बांटते हुए लोगों को जगह जगह पे समझाते हुए कि डायबिटीज क्यों खराब हो गई है, इतनी बीमारी है। विश्व में सबसे ज़्यादा डायबिटिक्स जो है वो अब आगरा, भारतवर्ष जो है वो इसकी एक कैपिटल बनता चला जा रहा है। 11.5% से ज़्यादा हमारी जनता इस समय जो है वो डायबिटिक्स से पीड़ित है। बहुत खराब बीमारी, बहुत खराब चीज़, क्योंकि एक सबसे ज़्यादा हैरान करने वाला आंकड़ा जो हमारे सामने आया है वो ये
कि एम्पुटेशन यानी कि पैरों का कटना जो होता है, अगर कोई घाव हो जाता है, डायबिटिक फुट बन जाते हैं, वो ट्रॉमा और एक्सीडेंट के बाद सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ की वजह से है। रीनल ट्रांसप्लांटेशन और किडनी फेलियर्स जो हो रहे हैं ये डायबिटीज़ की वजह से सबसे ज़्यादा हो रहे हैं। अंधापन यानी कि ब्लाइंडनेस जो है वो कैटरैक्ट मोतियाबिंद के बाद जो सबसे ज़्यादा कारण है वो डायबिटीज़ की वजह से है। इसलिए हम सब लोगों को ये समझना होगा कि ये बहुत ही घातक, बहुत ही खराब बीमारी है। सर, हमेशा लोगों की मांग ये रही है कि ऐसे कैंप मलिन वस्तुओं में लगती हैं, ज़्यादा मलिन वस्तुओं में की बीमारी ज़्यादा रहती है, तो ऐसे कैंप की शुरुआत का मलिन वस्तुओं की बिल्कुल हुई है और बिल्कुल होनी भी चाहिए। सरकार भी इस तरफ बहुत सारा कार्य कर रही है और IMA भी इस तरफ कार्य कर रही है। हम लोगों ने ये जनरल पब्लिक को समझने के लिए बहुत ही सरल भाषा में हिंदी में पैम्फलेट्स बनवाए हैं। ये जो पैम्फलेट है ये हम लोग अखबारों में रखवा करके, और जैसा जो प्रश्न आपने पूछा अभी कि मलिन बस्तियों पे ये ज्ञान कैसे पहुंचे, तो ये चीज़ें हम लोग वहाँ पे घर घर जाकर के बांटेंगे इन पर्चों को। दरअसल IMA ने ये कार्यक्रम रखा है कि आजकल जो मुख्य बीमारियां हैं जिनसे हर व्यक्ति लगभग परेशान है, अगर हम 5 या 6 बीमारियों के नाम लें तो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, ओबेसिटी, ये सारी बीमारियां प्रत्येक घर में आज किसी न किसी रूप में विद्यमान है और हमारे घरों को खत्म कर रही हैं। तो IMA ने सोचा कि हम इस बार डायबिटिक डे हमारा 14 नवंबर को मनाया जाता है पूरे भारतवर्ष के अंदर। उस दिन डायबिटीज के बारे में लोगों को अवेयर करें। तो डायबिटीज को इस बार फोकस किया है और डायबिटीज को एक दिन के लिए नहीं, हमने पूरे हफ्ते लगातार कुछ ना कुछ प्रोग्राम रखे हैं। जो हमने महसूस किया कि जरूरत इस बात की है कि आज जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उन लोगों को, पहले अगर हम 40 साल पहले की बात करें जिससे हम कॉलेज जाते थे, तो फिजिकल एक्टिविटी का एक पीरियड होता था, कोई ना कोई उसमें फिजिकल एक्टिविटीज होती थी, वो आज खत्म होती जा रही हैं। तो जरूरत इस बात की है कि मीडिया के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, और हम भी लोगों को बताना चाहते हैं, स्कूल वाले एक फिजिकल पीरियड जरूर रखें कि जिससे बच्चों को जो फिजिकल एक एक्सरसाइज की आदत है जो खत्म होती जा रही है वो पुनः शुरू हो सके। आज मैं देख रहा हूं कि 2 साल का बच्चा अगर दूध पी रहा है, 3 साल का बच्चा अगर कोई भी चीज खा रहा है, 4 या 5 साल का बच्चा खाना खा रहा है, तो उसके सामने मोबाइल है। और ये पेरेंट्स ने इसलिए लगा लिया है कि उनको बड़ा आसान नहीं हो जाती है उससे, तो थोड़ा कष्ट आपको लेना पड़ेगा, थोड़ा जो परिस्थितियां आ रही हैं उनसे जूझना पड़ेगा और बच्चों को सिंस बर्थ ये ट्रेन करना पड़ेगा, आपको मोबाइल से दूर रहना है और आपको फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहना है। अगर हम ये कर पाए, और लास्ट में जाके मैं एक बात तो बताना चाहूँगा, फास्ट फूड की बीमारी। ये फास्ट फूड आज जो विदेशी कल्चर है हमारा, आज हर घर में बच्चे क्या कर रहे हैं कि 10 या 12 बजे तक पार्टी चल रही है, रात को होटल में खाने का बोला और खाने सारी चीज़ें, पिज़्ज़ा, बर्गर, जो भी चीज़ें हैं ये फास्ट फूड के रूप में हमारे को अतिरिक्त नुकसान दे रही है। तो ये डायबिटिक डे पे मैं यही कहना चाहूँगा कि इन चीज़ों से बचें, मानसिक तनाव से बचें, फिजिकल एक्टिविटी हफ्ते में 5 दिन जरूर करें, जिससे कि हम इस बीमारी से बच सकते हैं। अभी हम, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, हम लोग ये 14 नवंबर से एक डायबिटिक वीक अवेयरनेस प्रोग्राम पब्लिक के लिए चला रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डायबिटीज़ एक बहुत ही कॉमन समस्या हो गई है आजकल, हर किसी को, हर दूसरे तीसरे बंदे को डायबिटीज़ हो रही है। तो इसलिए हम पब्लिक को थोड़ा अवेयर कर रहे हैं कैंप लगा के, और उसमें ये है कि जो डायबिटीज़ के सिम्टम्स होते हैं वो जल्दी पहचानें और जांच कराते रहें, निरंतर जल्दी हर 6 महीने या साल भर में अपनी जांच कराते रहें। और डायबिटीज़ में बचाव सबसे इम्पोर्टेंट है। आप जो सेडेंट्री हैबिट्स है हम लोगों की, हम व्यायाम कम करते हैं, आजकल बैठे रहते हैं, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा व्यायाम करें, उससे मोटापे से बचें और खान पान में अपना ध्यान रखें। मैं डॉक्टर अनूप दीक्षित, प्रेसिडेंट इलेक्ट, जो इस समय इस पूरे जो सप्ताह डायबिटिक का जो अवेयरनेस कैंप पूरे आगरा में डॉक्टर्स IMA के थ्रू चला रहे हैं, उसमें सभी तरह की चीज़ अवेयरनेस लोगों को बता रहे हैं। जैसे बताया अभी कि कुछ लोगों को ये लगता है कि हमें तो हो ही नहीं सकता, तो जब वो एक नॉर्मल जांच कराते हैं तो मालूम पड़ता है कि शुगर काफ़ी बढ़ा हुआ है उनका। कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जिसको वो पहचान कर अलर्ट हो सकते हैं कि हमें इसकी जांच करानी चाहिए, जैसे प्यास बहुत लगना, यूरिनेशन बार बार पेशाब ले जाना, चींटियाँ लग जाना, इन्फेक्शन जो वुंड्स हैं, जो घाव होते हैं बहुत देर से भरना, ये कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसमें आदमी सचेत हो सकता है कि मुझे डायबिटीज़ हो सकती है। तो इन सब का ध्यान रखते हुए और अवेयरनेस जरूर रखें जिससे डायबिटीज से बचा जा सके। और इस समय ट्रेजरर हूँ IMA आगरा का। IMA आगरा ने और IMA हेडक्वार्टर से भी एक वीकली हमने एक डायबिटिक अवेयरनेस प्रोग्राम चालू किया है 14 नवंबर से, और पूरे वीक चलेगा। और इसमें आगरा के अलग अलग स्थानों पर, जिसमें कि काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स और फिजिशियन भी हैं, उनकी यहाँ निःशुल्क डायबिटीज़ की जांच की जाएगी,
तो आप सभी से अनुरोध है जितने मैक्सिमम जा सकते हैं आसपास के जो भी फिजिशियंस हों या जहाँ पे भी कैंप लग रहा हो वहाँ पे फ्री अपने शुगर चेक कराएं, जिससे कि मैं पता लगा सकें कि जिससे कि जल्दी पता लगेगा कि आप डायबिटिक हो या नहीं हो। डायबिटीज़ होते तो उसका उपचार कराएं। डायबिटीज़ एक जस्ट लाइक साइलेंट किलर है, तो इस समय बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है और इंडिया तो इस समय कैपिटल बनता जा रहा है डायबिटीज़ के लिए। तो इसीलिए सभी से अनुरोध है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपना चेकअप कराएं, जिससे कि अगर डायबिटीज़ होती है तो उसका प्रॉपर इलाज किया